अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं लैक्टोजन 2 के हवाले से बताने लगा हूँ। लैक्टोजन 2 के अंदर जो है बहुत सारे जो है मल्टीविटामिन्स शामिल हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो प्रोबायोटिक्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोजन 2 की इंग्रेडिएंट्स के हवाले से। तो अगर लैक्टोजन 2 के जो है वो इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो उसके अंदर जो है वो माल्टोडेक्स्ट्रिन शामिल है, विटामिन ए शामिल है, विटामिन बी शामिल है, विटामिन ई शामिल है, विटामिन के शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर जो है टोरिन शामिल है जो डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है और बच्चे की बॉडी को जो होता है वो हाइड्रेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर एल कम्फर्टीज प्रोबायोटिक शामिल है जिसकी वजह से जो बच्चे की जो डाइजेशन है उसको जो है वो इम्प्रूव करेगा और बच्चों में जो क्राइंग टाइम है उसको जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो लैक्टोजन 2 जो है वो नेस्ले का एक बेहतरीन ब्रांड है। सबसे पहले मैं ये बता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है। ब्रेस्ट मिल्क का नेमुल बदल जो है वो कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रिकमेंडेड मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है। और अगर माँ किसी वजह से जो है वो ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चों को नहीं दे सकती तो वो स्विच करती हैं इन्फेंट फार्मूला के हवाले से। तो नेस्ले का जो है वो एक बेहतरीन ब्रांड है लैक्टोजन 2। लैक्टोजन 2 की अगर हम जो है देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी जो है इसकी फीडिंग चार्ट क्या है और इसको जो है कुछ इसके बारे में पूछे गए जो है सवालात के बारे से आज हम लैक्टोजन 2 का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर आपने लैक्टोजन 2 जो है वो प्रिपेयर करना है तो आपने सबसे पहले जो है वो फीडिंग चार्ट को जो है वो फॉलो करना है। लैक्टोजन जो 2 का डब्बा है उसके अंदर जो 2 जो है ग्राम में ये अवेलेबल है। लैक्टोजन 2 जो है 200 ग्राम और लैक्टोजन 2 जो है वो 400 ग्राम। इसके अलावा लैक्टोजन 2 जो है वो 800 ग्राम में भी अवेलेबल है। अगर मार्केट में इसकी प्राइस की तरफ देखा जाए तो लैक्टोजन 2 जो है हालिया जो मार्केट इसकी प्राइस है वो 500 है। और अगर हम लैक्टोजन 400 ग्राम की प्राइस की बात करते हैं तो लैक्टोजन 2 400 ग्राम की जो मार्केट में प्राइस है वो 1000 है। और इसी तरह अगर हम जो है वो लैक्टोजन जो है 800 ग्राम की बात करते हैं तो उसकी भी पर्सपेक्टिवली जो प्राइस है वो 1950 तक है तकरीबन। तो जो नेस्ले का जो लैक्टोजन 2 है अगर हम उसकी फीडिंग चार्ट पे नज़र दुराएं तो लैक्टोजन 2 जो है वो 6 to 12 मंथ्स के लिए एक आइडियल चॉइस है। और अगर हम बात करते हैं 6 मंथ के बच्चों के लिए तो 6 मंथ से जो ऊपर जो बच्चे होंगे उसमें जो है वो 7 स्कूप्स जो है वो आइडियल चॉइस है। और जबकि 210 ml जो है वो वाटर या क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। लैक्टोजन 2 के जो डब्बे है उसके अंदर जो है एक स्कूप मिलेगा। ये स्कूप जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जब भी लैक्टोजन 2 के अंदर जो है वो स्कूप्स की मेजर करनी है तो आपने इसी स्कूप से करनी है। आपने स्कूप को जो है वो पैकेट के अंदर डालना है, स्कूप को जो है आपने लेवल अप करना है और जो फीडिंग चार्ट के अंदर जो अमाउंट दी गई है आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो करना है। स्कूप्स को जो है स्कूप से जो है वो पाउडर निकालने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने स्कूप से जो है वो पाउडर को निकाला। अब पाउडर को आपने जो है वो एक लेवल कर देना है, मतलब एक जो है यानी जो पाउडर है वो स्कूप से बाहर ना निकला हुआ हो, एक लेवल हुआ हो। लेवल के लिए या तो आप वो जो गत्ता है गत्ते के पैक से जो है वो लेवल अप कर लें या फिर क्या करें कि आप जो है उसको खुद ही हाथ की मदद से लेवल अप कर सकते हैं। तो बहुत जो है बहुत सूटेबल है कि आप जो है लैक्टोजन 2 को जो है वो जो गत्ते के अंदर मौजूद जो पैकिंग है उसी से जो है आप वो लेवल अप करें। और फिर अगर हम उसके बाद करते हैं बात 7 महीने से 9 महीने के बच्चा तो उसमें भी जो लेवल ऑफ स्कूप्स हैं वो 7 ही रहेंगे और 210 ml जो है वाटर की क्वांटिटी रहेगी। स्कूप्स की जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपने जो है जो एक स्कूप जो है वो 30 ml वाटर के अंदर डलेगा जो कि कितना बनता है, जो कि तकरीबन बनता है 1 ओंस। मतलब आपने अगर 7 स्कूप जो है वो डालने हैं तो 7 स्कूप आपने 7 ओंस वाटर के अंदर ही डालने हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9 माह से ऊपर बच्चे की तो उसके अंदर भी आपने जो है वो 7 स्कूप्स ही डालने हैं। तो यही सबसे बेस्ट या आइडियल चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं इसकी फीडिंग क्वांटिटी की तो फीडिंग क्वांटिटी शुरू में जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि आपने देखा है कि लैक्टोजन 2 के अंदर जैसे ही जैसे बेबी जो है वो बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती हैं।
तो पहले अगर हम बात करते हैं 6 मंथ के बेबी की तो उसमें जो है वो 5 टाइम्स, और अगर हम बात करते हैं 7 to 9 मंथ्स की तो उसमें जो है 4 to 3 टाइम्स, और अगर 9 मंथ से ऊपर है तो 3 to 2 टाइम्स जो है आपने बच्चे को जो है वो दूध देना है। और जो फीडिंग चार्ट में मेंशन है उसको आपने स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करना है। अब लैक्टोजन 2 की हम आते हैं प्रिपरेशन के हवाले से। तो लैक्टोजन 2 की प्रिपरेशन के हवाले से प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा अहम होती है इन्फेंट फार्मूला के लिए। उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने हाथों को धो लें, फिर उसके बाद जो आपकी यूटेंसिल्स हैं जिसके अंदर आपने पानी गर्म करना है, या जो आपकी जो है फीडर है उसको जो है आप अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लें और उसे जरासीमों से पाक कर लें। जरासीमों से पाक करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने पानी को बॉईल करना है, और उस पानी को बॉईल करके जो है उसके बाद जो है वो फीडर्स को जो है आप अच्छी तरीके से जो है वो स्टेराइल कर लें। फीडर को अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए आप फीडिंग ब्रश का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जितना जो है जो फीडर है वो साफ़ होगा, जितने आप हाइजीनिक पैरामीटर्स देंगे उतने कम चांसेस हैं कि बच्चे को जो है बाद में कोई डायरिया वगैरह हो। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है अपने हाथ धो लेने हैं, फिर उसके बाद आपने जिस पतीले के अंदर पानी गर्म करना है उस पतीले को भी जो है आपने जो है थोड़े गर्म पानी से जो है आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, और फिर उसके बाद जो आप फीडर हैं उनको भी साफ़ कर लें गर्म पानी से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पतीले के अंदर पानी गर्म करना है, उसको बॉईल करना है, और फिर उसको जो है वो ठंडा कर देना है। इसके अंदर आपने कितना पानी डालना है तो आपने इसमें कोशिश करनी है कि एक जो है यानी एक आप अमाउंट भी ले सकते हैं, जैसे 7 ओंस है तो थोड़ी उससे ज़्यादा ले लें। फिर उसके बाद जो है पानी को बॉईल करें और उसको नीम गर्म हालत में आने दें। फिर उसके बाद आपने स्कूप्स की मेजरमेंट करनी है। अगर जैसे कि लैक्टोजन 2 में मेंशन है कि आपने 7 स्कूप्स डालने हैं तो आपने 7 स्कूप्स डालने हैं। जब भी आपने चम्मच को भरना है आपने देखना है कि चम्मच में एक जो है कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी जो पाउडर है वो बाहर जो है एक एज बने हुए पाउडर के आएंगे, तो आपने उसको जो है उसकी सरफेस को बिल्कुल जो है वो फ्लैट कर लेना है, यानी चम्मच से कोई भी पाउडर जो है वो बाहर ना हो। जितना वो पैमाना दिया हुआ है, जितनी चम्मच की डेप्थ है उसके अंदर पाउडर कम्प्लीटली फिल हो, और इजाफी जो है कोई भी पाउडर जो है वो बाहर मौजूद ना हो। उसके लिए आप गत्ते से जो है उसको लेवल अप कर लें। ये बनेगा 1 स्कूप। अगर आप लेवल अप नहीं करेंगे, आप स्कूप की अमाउंट जो है वो बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि स्कूप की अमाउंट आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने बढ़ा दी तो बच्चे को जो क्योंकि 1 स्कूप के अंदर जो है वो जो पैमाइश की गई है न्यूट्रिशन की उसका तनासुब जो है वो ख़राब होगा। तो आपने जो है उस तनासुब को जो है वो ख़राब नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने उसको लेवल कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने फीडर के अंदर उतने ही स्कूप्स जो हैं वो डालने हैं। कोशिश करनी है आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपने माइक्रोवेव के अंदर पानी को जो है वो बॉईल करना है। ये बिल्कुल भी सही तरीक़ाकार नहीं है। आपने पानी जो है वो माइक्रोवेव के अंदर बॉईल बिल्कुल नहीं करना। आपने पानी को जब भी बॉईल करना है आप हमेशा जो है उसको जो है किसी स्टोव पे या चूल्हे पे रख के जो है वो गर्म करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपने जो है पानी भी डाल दिया फीडर के अंदर, आपने स्कूप्स मेजरमेंट करके फीडिंग चार्ट को फॉलो करके जो है उसको डाल दिया। फिर उसके बाद आपने उसको जो फीडर है उसको अच्छी तरीके से लाया, तो आप देखेंगे एक झाग सी अपीयर हो जाएगी। इस झाग नुमा जो दूध है इसको आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। अगर आप झाग नुमा दूध जो है अपने बच्चों को देंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो डायरिया या गैस या ब्लोटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, और बच्चे की जो टमी है वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करे। तो आपने उसको कभी भी नहीं देना। आपने क्या करना है कि आपने उसको जो है सबसे पहले जो झाग बन जाए उसको थोड़ी बहुत सेटल होने देना है नीचे। जब झाग जो है नीचे सेटल हो जाए तो तब जो है वो प्रिपरेशन रेडी होती है बच्चे को देने के लिए। आपने एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन देनी है। ये नहीं है कि आपने पूरे दिन की प्रिपरेशन एक साथ ही बना ली और फिर बच्चे को जो है वक्फे से देते रहे और बाद में आपको खपत नहीं करनी पड़ी। तो खपत तो आपको करनी पड़ेगी अगर कि बच्चे की, ताकि जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो। तो उसके लिए आपने एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर
जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर जो है वो वाइटामिन्स शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं, इसके अंदर फ़िश ऑयल शामिल है, इसके अंदर टोरीन शामिल है, एल्कम फर्टिस प्रोबायोटिक्स शामिल है, सोया लेसिथिन शामिल है, वाई पाउडर शामिल है। बहुत सारे जो हैं वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल है लैक्टोजन 2 के अंदर, जो कि आइडियल चॉइस है 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए। 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने देखा होगा जो फीडिंग डोज है वो थोड़ी बहुत कम हो गई, यानी आपने 5 टाइम्स देना है, जबकि अगर हम लैक्टोजन 1 की बात करते हैं तो उसमें फीडिंग डोज बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें जो है फीडिंग डोज कम क्यों हो गई है, इसकी मेन वजह ये है कि जब बच्चा 6 माह से ऊपर होता है तो माँ बाप जो है वो ट्राई करते हैं कि उसे कोई जो है सेमी सॉलिड जो है वो प्रिपरेशन भी दें, तो इस वजह से जो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो ये बेस्ट जो है मिल्क है, आइडियल है बेबीज़ के लिए, 6 to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए। और अगर हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा इस दूध से एलर्जिक हो गया है, तो इसका आपको ऐसे पता चलेगा कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, आपका जो है कंटिन्यूसली जो है वो रोता रहेगा, और जो है उसका कलर जो है वो फेंट हो जाएगा, या उसको जो है डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये दूध जो है आपके बच्चे को बिल्कुल सूट नहीं किया। तो लैक्टोजन 2 को जब भी आपने प्रिपेयर करना है, फीडिंग चार्ट को फॉलो करना है, आपने प्रिपरेशन ठीक करनी है, और जो है आपने जो फीडिंग जो डोज है वो ठीक करनी है, आपने फीडिंग देनी कितनी टाइम्स है वो आपने जो है केयरफुली मॉनिटर करना है। अब जितना केयरफुली मॉनिटर करेंगे उतना आपका जो दूध है वो बच्चे को सूट करेगा। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। और अगर आपने कुछ सवाल करना है रिगार्डिंग द लैक्टोजन 2 तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।